फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही भयानक और बहुत ही रोमांचक स्टोरी। ये कहानी उपेंद्र जी की है। उपेंद्र जी भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते थे और सडनली एक दिन ऐसा होता है कि उनके पैरों के सामने लुढ़कते लुढ़कते बॉल के समान एक सर आकर के रुक जाती है। उस सर को देखने के बाद उनके होशो हवास खो जाते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि क्या होते हैं और क्या नहीं होते, क्योंकि वो इंसान नहीं है जो कभी भी किसी के सामने आ जाए। उनकी भी अपनी मर्जी होती है। वो जिसे फील कराना चाहे कि मेरा अस्तित्व है, उसे ही वो फील कराते हैं कि हाँ मैं हूँ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। उपेंद्र जी जो होते हैं उनकी पोस्टिंग रांची होती है और कोडरमा से ये रांची चले जाते हैं। और जब ये रांची जाते हैं तो ये अपनी पत्नी को भी साथ ले लेते हैं और ये दोनों वहाँ पे जा कर के एक क्वार्टर में रहने लगते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और उनके अगल बगल में लोग थे लेकिन थोड़ी दूर दूर पे थे। और उनके सामने का एक क्वार्टर था जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, उसमें कोई रहता नहीं था। तो ये जब वहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो बड़े खुश थे। कहते हैं कि चलो वहाँ के हल्ला वाले मोहल्ले से हम यहाँ पे आकर के अच्छी जगह पे शिफ्ट हो गए। ये हमारा मोहल्ला जो है कॉलोनी, वो बिल्कुल शांत है, अच्छा लग रहा है। वो कहती है उनकी पत्नी की ठीक है। तो वो उनसे कहते हैं कि कल से हमारी शिफ्टिंग चेंज हो गई है, मुझे 12 बजे रात ही यहाँ से निकलना पड़ेगा और मैं सुबह के 8 बजे घर वापस आ जाऊँगा। तो तुम इसके लिए तैयार रहना, मुझे उठा दिया करना। उनकी पत्नी कहती कि ठीक है, मैं उठा दिया करूँगी। और वो खाना पीना खा करके सोने के लिए चले जाते हैं और कहते कि मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो जब वो सो रहे थे और यही करीब 11:30 पौने 12 के बीच में उनकी आंख खुलती है। उनकी पत्नी उन्हें आवाज़ देती है कि अब आपके उठने का समय हो गया है, ड्यूटी जाना है आपको। तो वो उठ जाते हैं और उठते ही उनकी नज़र जो है वो सीधा सामने वाले अपने क्वार्टर पे पड़ जाती है जो बिल्कुल खाली था, क्योंकि उनका जो विंडो था क्लियर दिखता था सामने वाला मकान। और जैसे ही उनकी नज़र उस कमरे पे पड़ती है, उस घर में, तो उन्होंने एक अजीब चीज़ नोटिस किया कि उस घर में कोई घूम रहा है। उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि अभी रात के समय इस घर में कौन घूम रहा है, ये घर तो बिल्कुल खाली पड़ा है, इसमें कोई रहता नहीं है। तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अभी जस्ट मैंने किसी को उस घर में देखा है, तो छोड़ो, हमारे ड्यूटी जाने का समय हो गया, मुझे बाहर तक छोड़ दो। सीमा उसे छोड़ करके आ जाती है उपेंद्र को बाहर। जब उपेंद्र बाहर निकलते हैं और अपनी ड्यूटी के लिए वो जाने लगते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ साथ आ रहा है। वो किसी के कदमों की चलने की आहट फील कर रहे थे। तो वो पीछे पलट के देखते हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई दिखता नहीं है। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो सीधा अपने ऑफिस चले जाते हैं और सुबह जब वापस आते हैं तो अपनी पत्नी से कहते हैं, अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही थी, कभी लग रहा था कि कोई मेरे साथ चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके घर में कोई है। तो उनकी पत्नी कहती है कि ये भी हो सकता है कि जगह चेंज हुई है, तो आपको ऐसी कोई फीलिंग आ रही है। वैसे भी आपको तो भूत प्रेत पे विश्वास है नहीं, तो आप मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो? जब मैं आपसे कुछ कहती हूँ तो आप मुझे डांट दिया करते हो कि ऐसी चीज़ें कुछ हुआ नहीं करती। और वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। वो डायरेक्ट कहते कि मुझे ना कल विश्वास था ना मुझे आज विश्वास है। जब तक मैं अपनी इन आँखों से देख नहीं लूँगा तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। तो उनकी पत्नी कहती है कि एक बात मैं बताऊं? वो कहते हैं क्या? तो सीमा कहती है, जब मैं आपको ड्रॉप करके आई और दरवाज़ा लॉक कर रही थी तो मैंने भी ये देखा कि उस घर में कोई है, का सर नहीं था। मैंने इस चीज़ को पूरा क्लियर देखा कि उस घर में कोई था जिसका सर नहीं था। धड़ तो था लेकिन सर नहीं था। आप इस चीज़ को यकीन करो या मत करो, मैंने क्लियर देखा और मुझे इतनी डर लगी कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हुई घर के अंदर बैठी और तब से सुबह तक मैं बैठी ही हूँ। अभी आप आए हो तो मैं आपसे ये सारी बातें बता रही हूँ।
आपको ये फील हो ना हो, मैं बहुत डर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये क्वार्टर हमें छोड़ देनी चाहिए, हमें कहीं और जा कर के शिफ्ट हो जाना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने इस चीज़ को देखा, लेकिन मैं पूरा नहीं देख पाई कि आखिर वो था क्या। इतना सुनते ही उपेंद्र जी बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे डरा रही हो, तुम जानती हो कि मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता है और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, तुम प्रैंक कर रही हो ना। सीमा बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वो कहती कि नहीं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैंने देखा है और ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कितना डर गई थी। और आप जानते हैं कि मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है, इसके लिए माँ ने आते समय ही मुझे एक तावीज़ पहना दी है और आपके लिए भी दी है कि उसे भी पहना देना, लेकिन आप तो पहनते नहीं हो। पर आज मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि आप 12 बजे रात जाते हो और मैंने जिस चीज़ को फील किया है मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो ज़बरदस्ती उसके गले में उस तावीज़ को डाल देती है। नेक्स्ट डे वो काम पे निकल जाते हैं 12 बजे रात। और इधर सीमा अपने घर को लॉक कर लेती है। वो उस दिन छोड़ने के लिए नहीं जाती, कहती कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मुझे बहुत डर लग रही है। तो उपेंद्र जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है। और वो ये कह करके जाने के लिए निकल जाते हैं। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो फिर से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। और वो जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं कि सडनली उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा, और वो फिर से पलट के पीछे देखते हैं तो वहां पे कोई नहीं था। अब उन्हें गुस्सा आने लगता है और वो चारों ओर देखते ही वो कहते कि ठीक है, मैं ये पता लगा ही लूंगा कि आखिर तुम हो कौन और तुम क्या सोचते हो कि मुझे परेशान कर लोगे। इतना कहते और बड़बड़ाते हुए वो अपने काम पे चले जाते हैं। जब वो अपने काम को फिनिश करते हैं और फिनिश करके घर वापस आते हैं, और थर्ड डे उनके साथ एक ऐसी बड़ी घटना घट जाती है जिसके बाद से उन्हें वो जगह छोड़नी ही पड़ जाती है। थर्ड डे ऐसा होता है कि वो अपनी पत्नी के पास आकर के फिर से कहते हैं कि फिर से कोई मुझे परेशान कर रहा था, मेरे साथ प्रैंक कर रहा है कोई। तो वो कहती है कि आपको मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आप इस चीज़ को फील करो। आपके जाते ही मुझे लगा कि मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया, मेरे दरवाजे को किसी ने नॉक किया और मैं डर से नहीं खोली। मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे अजीब सी डर लगती है, अजीब सा सन्नाटा और किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उस घर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीख रहा है, कोई किसी की जान ले रहा है, आप प्लीज़ विश्वास करो। तो वो कहते हैं कि देखो, तुम दिन में सो जाया करना और आज तो मैं पता लगा के ही रहूँगा। सीमा उन्हें रोकती है पर वो नहीं मानते, कहते कि अगर कोई मेरा आज पीछा किया तो मैं ज़रूर निकलूंगा। और जैसे ही इधर सीमा अपने घर को लॉक करती है थर्ड डे उपेंद्र के निकलने के बाद, और उपेंद्र जो है उनकी नज़र सडनली उस घर पे पड़ जाती है जहाँ पे उन्हें किसी का साया दिख जाता है। और इस बार वो उस घर में घुस जाते हैं। वो सीधा उस घर का दरवाजा खोलते हैं। उस घर में कोई था नहीं और उस घर के आंगन में एक बल्ब लगी थी जिसकी रोशनी कमरे में आती थी, जो बहुत ज़्यादा नहीं थी, अजीब सा धुंधला सा दिखता था। किसी को अगर कोई खड़ा हो तो सिर्फ आप उसकी परछाई देख सकते हैं। उनकी सांसें तब थम जाती है जब वो कमरे के और अंदर घुस जाते हैं। वो बीच वाले रूम में घुस गए थे और बीच वाले रूम में घुस करके वो गुस्सा से इधर उधर देखे जा रहे थे कि अगर भूत प्रेत भी है तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो उसे ललकार रहे थे और उनकी नज़र सडनली बेड पे चली जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई सोया हुआ है और वो सीधा जाकर के हाथ लगा दे कि वहाँ से एक अजीब सी डरावनी सी चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है और वो डर से सीधा भागते हुए आंगन में आ जाते हैं जहाँ पे वो बल्ब, छोटा सा बल्ब जल रहा था। और उन्हें एक गड़गड़ गड़गड़ गड़ एक किसी चीज की लुघड़ने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कुछ पीछे पीछे लुघड़ता वो उनके पास आ रहा, और वो जैसे ही लाइट के सामने खड़े होते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और धड़कनें थम सी जाती है, क्योंकि वहां पे एक सर आ करके उनके पैरों के सामने रुक जाता है और उपेंद्र की सांसें
रुक सी जाती है, उनकी धड़कनें इतनी तेज बढ़ चुकी थी कि वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और ये चीख उनकी पत्नी सुन लेती है, क्योंकि वो वहीं पे बैठी हुई थी अपने क्वार्टर्स में। अब वो उठ करके बैठ जाती है और दौड़ती हुई बाहर का दरवाज़ा खोलती है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है कि उन्हें इधर उधर कोई भी नहीं दिखता है, और ये अपने आसपास के लोगों को उठाती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ चलिए, उस घर के अंदर मेरे पति हैं। क्योंकि वो आज कह रहे थे कि मैं ये देख के रहूँगा कि आखिर उस घर में है कौन, ये सारी बात बताती है। तो 2-4 लड़के जो होते हैं वो साथ में मिल करके उस घर के अंदर एंटर करते हैं, तो वो देखते हैं कि उपेंद्र जी जो है वहीं पे बेहोश पड़े हुए हैं। और ये लोग उसे टांग करके लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो इन्हें 2 दिन तक होश नहीं आती है। आंखें खुलते ही ये अजीब तरीके से हिल रहे थे, कांपने लगे थे और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इनके पसीने छूटने लगे थे। तो इनकी पत्नी फटाक से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर देखते हैं, चेक करते हैं और कहते हैं कि रिलैक्स रिलैक्स करो, कोई बात नहीं है, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। जब ये आवाज़ उनके कानों तक जाती है तो उन्होंने आँख खोली, और आँख खोलते ही अपनी पत्नी को जब देखते हैं तो ये उठ करके बैठ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और तो उनकी पत्नी पूछती है कि आखिर बात क्या है, आप उस घर में क्यों गए और आप बेहोश कैसे हो गए। तो वो सारी बात बताते हैं। उन्होंने एक सरकटी लाश को देखा, एक औरत सोई हुई थी जिसे मैंने हाथ लगाया और उसका सर सीधे मेरे पैरों पे ही आके गिर गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इतना सुनते ही उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, आप आज के आज ही अपना ट्रांसफ़र करवा लो। और उपेंद्र जी अपना मेडिकल इशू बता करके वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। और आसपास के लोगों से ये पता चलती है कि उस घर में एक लड़की का मर्डर हुआ था, जिसके बाद से जब भी कोई वहाँ से क्रॉस करता था तो उसे किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी। और उस क्वार्टर में कभी कभी लोगों को किसी का साया दिख जाया करता था, तो कभी किसी को बिना धड़ की बॉडी वहाँ पे घूमती हुई नज़र आती थी। लोगों ने इस बात को उपेंद्र जी को बताया तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो उस घर को छोड़ देते हैं और बोकारो में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।